अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है आंबर अली और मैं हूं ज़फ़र इकबाल और मैं हूं मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली बैंकरप्ट सेज पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा जी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है। हाँ जी जनाब, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। कर बात सच है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? बिलावल भुट्टो 2-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। इनके पास ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास। पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है, अमेरिका से पैसा लिया और यहाँ पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोक्ड टंग। जैसे फोर्क होता है ना, इसके 2 ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है। इसके जबान के 2 हिस्से हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसका एक सनसनीखेज बयान आया है, विच इज एक्चुअली नॉट सो सनसनीखेज, बट मैं बताऊंगा। ये प्याज की तरह है बयान। प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह ये बयान है। इसमें परत है और उसके अंदर परत है और फिर उसके अंदर परत है। और अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं, डिफॉल्ट कर चुका। अच्छा, ये बात सबको पता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डज नॉट हैव द डॉलर्स टू कवर इट्स इंपोर्ट्स। अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास 2 हफ्ते का, हमारे पास 3, इनके पास कख नहीं है, ठीक है। ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको, इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि IMF ने अभी उसको और आगे और आगे और आगे और आगे लोन को IMF ने मना नहीं करा। और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको IMF से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट IMF हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने ज़हनों में शक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा देंगे, खून के आंसू, क्योंकि यही दैट इज व्हाट IMF वांट्स। IMF कह रहा है यार तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब IMF पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती यार। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान तुसी भी मुसलमान असी मुसलमान, ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार, दूर जाके बोला, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोल दिया, तुर्की ने भी, सबने हाथ जोड़ लिया इनसे कि यार इस्लाम के नाम पे तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो बकवास करी है, अब हमसे मत करो, क्योंकि तुम बहुत फ्रॉड कर चुके हैं हमारे साथ। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला पहले IMF से बात करो, वो पैसा देगा तब हम पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? 2 दिन पहले का बयान है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ये कहती है कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ है कौन? ख्वाजा आसिफ बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि नवाज शरीफ का खास सगा है। और ख्वाजा आसिफ को ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें बेचारा इसकी कदर एक कोई छोटे मोटे क्लर्क से ज्यादा नहीं है। इसकी कदर हिंदुस्तान में तो कई लोगों को यह नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का करता क्या है? वहां पे तो आर्मी चीफ करता है, वहां पे आर्मी चीफ करता है, नंबर 2 उसका जॉइंट चीफ है, वो करेगा। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है डिफेंस से, बट ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हर एक मुल्क का होता है। ख्वाजा आसिफ को बोल दिया कि भाई तू बन जा, वो बन गया।
ठीक है, इंडिया वाले को तो बताया, गाड़ियां मिल हमें गई तो उसको बताया 10-15-20 आगे पीछे चलने वाली, उसको ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन इसके अलावा देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली विद ख्वाजा आसिफ। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वही बयान दे रहा है जो लंदन से बैठ के उसका मालिक नवाज शरीफ उसको बोल रहा है। दोनों भाइयों में हल्की सी दरार पड़ चुकी है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट? और मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस सही है मेरा, क्योंकि उसकी बेटी भी यही कह रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की बेटी ने बोला 48 घंटे के बाद अचानक इसका बयान आता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है पावर में, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है, जो सरकार का हिस्सा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो ऐसी बात क्यों कहेगा? वो ऐसी बात क्यों कहेगा? देश के फाइनेंस मिनिस्टर तो ये नहीं बोला, इशाक डर ने तो अभी तक ही नहीं बोला। मामला तो उसका है ना, इशाक डर का बोलने का। अगर किसी को बोलना चाहिए तो इशाक डर को बोलना चाहिए। इशाक डर बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है क्यों? कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के बीच में दरार है, और कहीं ना कहीं नून लीग में दरार है, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर ही अंदर कोई उसको खोखला कर रहा है। मैं आपका यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन ये जो अपने बेनिफैक्टर के साथ गद्दारी करना, ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। नवाज शरीफ ने फौज के साथ गद्दारी करी, नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला फौज था। पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ पैदा करा, पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करा, ठीक है? पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पैदा करा, पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ पैदा करे। ये सब जितने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, ये जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं, ठीक है? सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है, और ये इन्होंने सब ने पाकिस्तानी फौज को धोखा दिया है। सब के सब ने, ये मीर जाफरों का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल, ये आज की तारीख में, ठीक है? इमरान खान जनरल बाजवा को गाली दे रहा है। इमरान खान से कोई पूछे कि भाई तेरे पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी नहीं, तुझे प्रधानमंत्री बनाया किसने? पूछे कोई इससे, तुझे बनाया किसने प्रधानमंत्री? तू किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना? राइट? पूछो उससे। ये बोल नहीं पाएंगे। ये कहेगा लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, फलाना ढिमका, कख नहीं था। बात यह है कि जनरल बाजवा का फोन गया और ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया। टोटल कहानी ये है। अब ये जो गद्दारी वाला सिलसिला जो चलता है ना पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, ये अपने के सगे नहीं है। यही चीज अब इनके नून लीग के अंदर हो रही है। ये चाहता मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे भी मुल्क का, टूटे फूटे मुल्क का, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े भैया की जड़ें काटने में ये लगा हुआ है। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है, सब आपस में ही है। और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूं, यही गाना इनने गाना है। असल बात यह है कि इनकी नीयत खराब है। ये बात सच है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो भैया बुरा लगता रहे, सच यही है। सच झेलने का मादा रखो अपने अंदर, ठीक है? दूसरा, पाकिस्तान कॉल्स फॉर अफगानिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग टू काउंटर टेररिज्म एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। ये बिलावल भुट्टो पहुंच गया म्यूनिक। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स, बड़े मशहूर सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो गया क्यों यहां पे? ये किसको क्या देने गया है वहां पे, मुझे नहीं समझ में आता। इनका आसिम मुनीर है जनरल, ये जाता है यूके, हफ्ता भर रहकर आता है, 5-6 दिन, राइट? फिर बिलावल भुट्टो 2-2, 3-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है। ये इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ये लाखों डॉलर खर्च करके, ये जो भाई है ये वहां पे जाता है और ये सब करता है, ठीक है? अब वहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फिर ये मांगने के लिए शुरू हो गया मामला इसका कि अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो। पहले इसने बोला कि वहां के लोग, ठंड है, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, वहां के लोगों का ये हो जाएगा, इसलिए पैसे दो, ठीक है? पहले ये लोग ये बोलते थे, शहबाज की सरकार। अब इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया कि वहां से टेररिज्म आ रहा है, इसलिए वहां पे हेल्प करो। टेररिज्म तो तुम्हारे यहां से भी आ रहा है भाई, तुम्हारी भी हेल्प कर दें। ये सब कुछ नहीं है, ये मांगने के लिए गया है वहां पे। बस ये है कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास, तो अपने बाप के पैसे से ऐश करता है ये। सरकारी खर्चे पे गया, वहां पे रहा 5 स्टार होटल में, इसने स्वीट बुक करवाया, अय्याशी करेगा 1 हफ्ता, और पाकिस्तान की झोली में आएगा 0, ठीक है? ये बिलावल बार बार क्यों जाता है बाहर?
मैं आपको बताता हूं क्यों जाता है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए नहीं जाता। इसका नाना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली, इसकी मां प्रधानमंत्री थी, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये तैयारी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की। ये जो तैयारी कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसीलिए सरकारी खर्चे पे कपड़े अपने बाप के पैसे, घड़ी अपने बाप के पैसे से और सरकारी खर्चे से बाहर जाओ, बाहर लोगों से मिलो, अपना सब कुछ वहां पे करो, अमेरिकनों के साथ बैठ के ऐश करो, वहां पे शेखों के साथ बैठो, इधर बैठो उधर बैठो। अभी म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में ये अफगानिस्तान का गाना गाने पहुंच गया है। वहां पे सीरियस डिस्कशन होते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में सीरियस डिस्कशन होते हैं। ही इज द ओनली नॉन सीरियस पर्सन। ये डावोस गया, डावोस से क्या करके आया है, इसने कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया डावोस में, आप ये बता दीजिए। इसको सिर्फ ये बोला कि सबसे वेल ड्रेस्ड फॉरेन लीडर था। ये तो इनका एजाज हासिल है, इनको चीजें हासिल है कि वेल ड्रेस्ड लीडर थे, ये इनकी औकात है। अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं लाए, कितने करोड़ों डॉलर इसने खर्च कर दिए अपने फॉरेन ट्रेवल्स पे। ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, और उससे बोलो तुम लाए क्या, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए क्या लाए, कख नहीं, जीरो, ठेंगा। ठीक है जी। अच्छा, हामिद मीर है पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट और बड़े नामी ग्रामी। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट्स। Pakistan has become the most dangerous country in the world for journalists, said senior Pakistani journalist Hamid Mir on Friday, and added that the state machinery had failed to protect scribes for raising facts and highlighting public issues. The government does not want factual news but wants news only in its favor in the media. अच्छा, हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी छाती में, तो हामिद मीर साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कुछ की प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है को पाकिस्तान में जितने मुंह जितनी बातें, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस बंदे ने गोलियां खाई हैं छाती पर अपनी, हामिद मीर ने। तो ये बात तो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी कि अगर इसको गोलियां पड़ी हैं आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सच बोलता है, सच्चाई है। वो असद तूर था, क्या नाम था एक पाकिस्तानी, वो लड़का सा था यूट्यूबर, उसको भी मार के उसका हाथ तोड़ दिया, और मतीउल्लाह जान को भी ये लोग उठा के ले गए, और काफी लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने, स्क्राइब्स को, जो जर्नलिस्ट हैं उनको टॉर्चर करा। अच्छा, पाकिस्तानी तालिबान ने यह बोला है कि हम और अटैक करेंगे। वेरी गुड। ये तो है ही टेररिस्ट ना, इनका तो काम ही यही है, हम और अटैक करेंगे। अच्छा, लास्ट मंथ मोर देन 80 ऑफिसर्स वर किल्ड व्हेन अ सुसाइड बॉम्बर डेटोनेटेड इन एक्सप्लोसिव वेस्ट। ये जो पेशावर वाला वाकया हुआ था। The policemen should stay away from our war with the slave army, otherwise the attacks on the safe havens of top police officers will continue, Tehreek-e-Taliban Pakistan said on Saturday in an English language statement. ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं, गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, टीटीपी वाले। ये गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है। अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। इसीलिए याद है मैंने कल आपको क्या बोला था वीडियो पे, कल मैंने आपको ये बोला था वीडियो पे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये जो चल रहा है मामला पुलिस हेडक्वार्टर के जो अटैक का मामला है, ये सिर्फ ट्रेलर है। असली इनका ये 5 कोर पे अटैक करेंगे, 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब इसमें तो आपका भी हाथ है। ये लोग ऐसी फालतू बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉजिकल टारगेट उनका वही है। कह रहे हैं स्लेव आर्मी, साफ कह रहे हैं, ये आज नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद ये करेंगे पक्का। ये आर्मी के ऊपर ही अटैक करेंगे, और बड़े शहर पे, हो सकता है लाहौर पे, हो सकता है इस्लामाबाद, हो सकता है कराची, हो सकता है हैदराबाद, सिंध, कहीं पर भी करें, लेकिन दे विल अटैक एन आर्मी लोकेशन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, कह रहा है कि टेररिस्ट हैव नो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मूविंग्स। देखिए, एक तो आसिम मुनीर साहब अच्छा नहीं लगता, बड़े सीनियर ऑफिसर है, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा आप झूठ बोलते हैं, लेकिन सर झूठ मत बोलिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है? वो तो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। वो कह रहे हैं फ्रॉड है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान में चोरी करके जो पकड़ा हुआ उसके हाथ कटने चाहिए, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के आईन को फाड़ दो और यहां पे शरिया नाफिज करो।
वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। ये भाई साहब आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं इनका कोई रिलीजन से लेना देना, इनका पूरी तरीके से सिर्फ रिलीजन से लेना देना है। अब वो सही है कि गलत है, वो रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो कोई जो इस्लाम का जानकार है वही बता सकता है। मेजर गौरव आर्या को तो इतनी नॉलेज है नहीं कि मैं बता दूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी किसी पाकिस्तानी ने लिखा था, मैं नाम भूल गया उनका यार, मैंने ट्वीट देखा था उनका बड़ा मजेदार। उन्होंने बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। तो अल्लाह किसकी साइड में, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। तो ये आपस में कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हम बेहतर मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में इसी चीज की कि कौन बेहतर मुसलमान है और कौन नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बड़े बड़े लोग जो हैं आज पाकिस्तान में, ठीक है, बड़े बड़े लोग, उन्होंने पूरी जान लगा दी है टीटीपी को रीसेटल करने में। मैं आपको बताता हूं, ये भी प्याज वाला मामला है बड़ा। किसी दिन बैठ के इत्मीनान से दोस्तों आपसे बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो कहते हैं ना इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, भैया इंडिया ने तो उनको नहीं सेटल करा था पाकिस्तान के अंदर, ये तो इमरान खान, और अब शिरीन मजारी ये कह रही है कि बाजवा ने कराया। ये भी एक खेल है। शिरीन मजारी ने ये बोला है कि बाजवा चाहता था उनको सेटल करो पाकिस्तान के अंदर, आर्मी चीफ बाजवा चाहता था। बात यह है कि उस जमाने में जब इस सेटलमेंट की बात हुई थी, बाजवा और इमरान खान सेम पेज पे थे, और उन्होंने बोला कि साहब इनको अंदर सेटल करते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। वो तो बाद में जब बाजवा ने इमरान खान को खड़काना शुरू करा, तब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू करी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही लाए हैं। और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये इतनी खतरनाक तंजीम है और इतनी बुरी तंजीम है ना, ये इतने बुरे लोग हैं। इन लोगों ने पेशावर में बच्चे मारे थे। अब आप ये लगा लीजिए कि एक तो ठीक है आपने किसी मस्जिद में ब्लास्ट करी है कहीं पे, वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट इंसानियत। लेकिन जो इंसान बच्चों को मार देना, स्कूल के बच्चों, उससे बड़ा दरिंदा तो हो ही नहीं सकता। मेरी डिक्शनरी में उससे बड़ा दरिंदा हो ही नहीं सकता। उन दरिंदों को ये लोग कह रहे हैं कि इनको सेटल कर देंगे और इनको यहां पे लाओ और इनको पैसे दो और इनको रिट्रेन करो, डीरेडिकलाइज करो। ये इनका मामला है। अब आप समझ लीजिए ये लोग क्या खिचड़ी पक रही है। देश का प्रधानमंत्री और देश का आर्मी चीफ दोनों कह रहे हैं कि इनको सेटल करो, आतंकवादियों को। अरे भाई, आप तो ये कहते हो अभी तक कि भारत इनको पैसे दे रहा है, आप तो ये कहते हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरा का पूरा अक्रॉस द बॉर्डर से इनकी फंडिंग आती है, आप तो ये कहते हो कि ये सब बड़ा इनको ट्रेनिंग श्रेनिंग ये सब इंडिया करता है जी, इंडिया करता है। अगर इंडिया करता है और ये इंडिया के एजेंट हैं तो आप उनको मारते क्यों नहीं हो? उनको दामाद बना के क्यों घर पे बैठा रखा है? ये तो बताओ पहले मुझे, यही तो बताओ कि भाई अगर इंडिया सब कुछ कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो तुम्हारे दामाद लगते हैं वो, तुमने क्यों बैठा रखा उनको वहां पे? मारो उनको जान से, भगाओ वहां से, न्यूट्रलाइज करो उनको। ये बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोक्ड टंग, जैसे फोर्क होता है ना, इसके दो ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है। इसके जबान के दो हिस्से हैं इनके, एक हिस्से से कुछ बात करेंगे, एक हिस्से से कुछ बात करेंगे, एक ही मुंह से इनकी दो बातें निकलती हैं और एक दूसरे के बिल्कुल बरखिलाफ बातें, ठीक है। इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है और उनको सेटल भी करना है। इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हारे दुश्मन है, मारो उनको, इट्स सिंपल, लॉजिकल बात है, खत्म करो उनको, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी क्यों ना हो, है तो तुम्हारे गद्दार, खत्म करो उनको। अच्छा दोस्तों, और खबर आई है, जयशंकर साहब ने जॉर्ज सोरोस को कर दिया जलील, बोला कि ओल्ड रिच एंड डेंजरस। जॉर्ज सोरोस को ना, मुझे ऐसा, देखिए बात यह है कि मैंने फिर बोला था, मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके पीछे पड़ जाओ। जॉर्ज सोरोस को कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्शन के नाम पे लोग। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे भाई, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ये तो काफ़ी दिन से न्यूज़ें भाई गर्दिश कर रही हैं भाई, तो नहीं किया किसने है ये अब जानते हैं भाई अपनी आवाम से। जी भाई, ये नवाज हमें तो पता ही नहीं है भाई। ये तो हम आज खबर सुन रहे हैं। आपके लीडर हैं यार, ख्वाजा आसफ आपकी पार्टी का है। पार्टी का तो है, हमने सुना ही नहीं है भाई। वो कल ये आज ही खबर सुनी है हमने। ये भाई बता रहे थे, ख्वाजा आसफ बता रहे थे वो फॉल्ट हो चुके हैं। नहीं, डिफॉल्ट हो चुका है भाई, इसलिए आपको अभी तक नहीं पता। एक सिगरेट आप डब्बी 240 रुपए में ले रहे हैं, तो यही डिफॉल्ट होता है और कैसे होता है? हर चीज कल शायद कोई चीज मिले ही ना,
हर चीज बंद हो जाएगी। पेट्रोल 300 रुपए पर भाई छोटे पहुंचा। बंदे के हाथ में होंगे और सड़कों पर होंगे, शायद आप आगे होंगे या मैं आगे होऊंगा। ये जो पाकिस्तानी है डिफॉल्ट ना, होता है। इसमें बहुत सबर है। ये सड़कों पे नहीं जाते। सड़कों पर जाएंगे भाई, नहीं अब जाएंगे भाई यार, क्यों नहीं कब जाएंगे? जाएंगे? इतनी इतनी तो महंगाई सड़कों हुई पर है आ ना, गए हैं। नशे तो आ गए हैं ना। तो जहरी बात है, अब वो जहाज है हमारे शहीन है, वो आ गए तो सब आ गए। सड़कों पर इसने तो आना वही होता तो करेंगे। अभी कितनी महंगाई हुई है, सड़कों पर आ जाते। हाँ सही बात है, क्यों नहीं आ रहे, आना चाहिए यार। आना चाहिए ना। बातें तो बड़ी करते हैं कि सब हम मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सारा पाकिस्तान सड़कों पे आएगा, 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब हाल हो जाएगा। बेचारे डरते नहीं आते, क्या करे, सड़कों पर भी आएंगे क्या तो डर- मार ही पड़ेगी उधर से। क्या मार पड़ेगी? कितनी एक है, जहरी कितनी बात है, मार ही पड़ेगी। फोर्स कितनी क्या होगी बात यार? है? 3 लाख होगी, 4 लाख फोर्स होगी, 10 लाख होगी, कहाँ 22-23 करोड़, कहाँ 10 लाख? ये एक हैं? बंदे क्या के करेगी? हैं? कुछ एक भी नहीं बंदे कर के सकते। हाथ में बंदूक होगी, वो उसमें कुछ भी 300 नहीं गोली करेगा होती भाई, है। वो तो कुछ भी एक नहीं करेगा। 3 लाख आ कुछ भी जाएंगे, नहीं हो सकता कुछ भी भाई। क्यों नहीं हो सकता। वो भी आप में सिविलियन में से ही होंगे ना, वो कौन वो से भी कोई जहरी आसमान से बात है, उतरे वो हुए भी हैं। हमसे ही हैं। हाँ, उनके भी बच्चे हैं, उनका वही भी है। खानदान है, वो भी सब कुछ है, ये नहीं होता। तो मतलब ये कि आप जो सूरत हाल बनी, इनको निकलना चाहिए, जैसे भी है ना, अपने हक के लिए निकलना चाहिए। कब निकलेंगे? अब ये देखते रहेंगे, ये नून लीग, पीटीआई, इमरान खान, नवाज शरीफ, वो ये चीज़ें, तो फिर अब इनका तो फायदा ही कोई नहीं, ये तो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं ना। पीछे रहेगा। हाँ, अब इनका कोई फायदा नहीं है। अब भाई अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए जो है ना, वो कुछ ना कुछ करना पड़ना है। जब तक ये अपने पेट के लिए नहीं ना निकलते, उस वक्त कुछ भी नहीं होना। खुद किसी ने इनके हाथ में या थाली में रख के नहीं देना कुछ भी, क्योंकि वो थाने इधर जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा बिकती है। हाँ ये ये बात तो है। लेकिन देखो ना, अब एक इस पर हम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तो आज जब बताएं तो मैं तो निकल जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? उन्होंने जमाने ही ऐसा, चोर लूट लेते हैं, पैसे ना हो तो यही है ना, जो मारते भी हैं जो काफी। गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। हाँ, अब अमीर भी गरीब ये भी तो- नहीं भाई, नहीं कोई नहीं होगा। अमीर अब ये तो बात है को ना क्या कि होगा? नून लीग और अब पीपल पार्टी अमीर को को इकट्ठे क्या ही होना होगा? चाहिए लोगों को, इकट्ठे होकर एहतजाज करें। मुल्क तो डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है भाई, फिटी हुई अवाम है, क्या करें? बोले भाई आप खामोश हैं, हम आपके हम क्या बोलेंगे भाई? नहीं भाई, आप भी नून लीग के पार्टी के, आपको तो बोलना पार्टी चाहिए। का तो है हमने। तो फिर चलो अब निकले। उन्होंने वो बताया नून लीग वाले बोलते हैं इमरान खान का सारा कसूर है। ये वो इमरान कर इमरान खान करके का क्या कसूर है? IMF से वो वादा करके गया था। क्या वादा किया था उसने? उसने यही कहा था मैं महंगाई करूंगा। महंगाई। उसने वादा फिर तोड़ दिया था ना। वादा खिलाफी की थी भाई। वादा वो खिलाफी। सच्चा मुसलमान नहीं है, इसलिए अब तो वो अच्छा, भाषण देता है कि मैं फिर बड़ा इन्होंने सच्चा- आके वादा कंप्लीट किया उसके साथ। वो तो कंप्लीट कुछ कर रहे नहीं हैं किया इन्होंने, कख नहीं किया, बस भाई बस महंगाई खा तो पी गए। होगी ना भाई। महंगाई होगी भाई, एक मुल्क में पैसा तो वो एक आने नहीं देते, जो आता है खा अच्छा, जाते हैं। मुझे ये बताओ, पता है आपको, ये कुछ दिन पहले इन्होंने हल्ला मचाया था कि हमें वो फलां मुल्क से इतना पैसा मिला है, हाँ। वो किधर गया है? वो आमदाद मिली थी। दिए ही नहीं भाई हाँ, किसी वो को। किधर अमदावाद गई? कहाँ गई ये? वो तो अभी उसके पास आई नहीं है, तो मिलेगी कितना? इधर नहीं आनी। नहीं, वो बाहर कहते हैं कि से जब हुकूमत मिली थी उस वक्त इनके पास जो है ना वो 14-16 अरब डॉलर पड़ा हुआ था, अब सिर्फ 3 रह गया। वो बकाया जो वो दरमियान भी में था, वो सऊदिया किधर का है गया? भाई, वो भी सऊदिया का है। भाई वो इधर ही खजाने में आ ही नहीं था। आई नहीं था भाई, कंफ्यूज हो गया है, बता खजाना भाई फ्री है, खजाना जब चाहे लूट लें, खजाने में क्या नहीं, होगा? अब देखो ना, जब से खजाना लूटने वाले साहब भी हैं वो। खजाने में पाकिस्तानी नॉर्मल बंदे अच्छा तो यार, नहीं है वो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कहते हैं ना कि मैं नून लीग का हूँ, अब नून लीग के पास कितना पैसा है? वो इन्होंने बाहर इतनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, आधा मुल्क उसका है, ठीक है ना? आधे कारोबार इनके रिलेटिव्स के हैं, जो भी इनके मियां मनशा आपके करीब उसका फार्म है, पता है ना आपको? साथ ही है भाई। साथ ही है ना आपके गांव के, मतलब 2-3 घर किलोमीटर है ना? तो कितना बड़ा फार्म है उसका। तो ये अगर मुल्क के सके तो ये क्यों नहीं अपना इधर पैसा लगाते, मुल्क को क्यों नहीं बचा रहे? तो यही हम बता भाई रहे ये हैं। इस पर जो आप भी मेरी आता है बात वो सुनो खाने ना, के लिए आता है। दो ही रीजन है, या तो वो अपने इवाम को एक मतलब के दे रहे हैं सजा, जो कि वो इमरान खान का खुल्ला सपोर्ट करते हैं, या तो कोई और रीजन। मुझे तो लगता है कि सजा ही दे रहे हैं, इनकी यही सजा है, अब मरे या जिए जो भी है। जब तक आप इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ यही होगा, चाहे इमरान खान का आज छोड़ दें। ये नहीं बोले भाई, कि आप वो तो एक- इमरान खान की बात कर रहे हैं। इमरान खान इधर आ जाता है अभी, हाँ, तो
तो क्या ठीक हो जाना ये सब? सारी बात है, ठीक हो कैसे जाना। होगा? नहीं कुछ ना होगा कुछ सही, तो आप कैसे नहीं होगा? बताने देना। चलो वो ना ठीक करेगा तो फिर एक एतबार तो लोगों का तो बार उससे पहले खत्म भी हो जाएगा आवाम ना। ने किया था ना, ये कह रहा था मैं तब्दीली लाऊंगा। तब्दीली क्या लाई थी इसने? ये तब्दीली तब्दीली ये लगाई थी जो चीज मिलती थी 5 रुपए की, वो 300 रुपए पे चली गई थी। बताओ अब कौन सी 5 रुपए ये डॉलर भाई देख ले, 100 जो से गाड़ी लेकर 2018 में 20 लाख की थी, इसके जो सन 2021 में 40 लाख की होगी। ओ भाई वो अब हुई है, उसके अब दौर नहीं में हुई नहीं है, हुई है, अब नहीं तो हुई है। ज्यादा हो गई है ना। हाँ, उसके दौर में 70 कितने का मिलता था? 1 कितने का लाख मिलता? 20 10 का मिलता था। 1 और लाख अब 20 का 80,000 का मिलता था। 80 हाँ 80 90 हजार का, नहीं नहीं 80 90 हजार का नहीं मिलता था, 90 95 लाख का यार मिलता वही था। लाख और का। अभी इन्होंने कल के रेट बताए और वो हो गया 140 50 तक। वो कल के रेट है ना, कल परसों इमरान खान के जो एक मतलब सन 2018 का रेट बता रहा IMF हूं ने ना बोला आपको। है ना कि आप ये टैक्स लगाएं, तो उन्होंने भाई, लगा दिया। इसने हर चीज इसने पर। 3 साल में कितने टैक्स लगाए हैं? कुछ नहीं लगाया क्या भाई, वो- उधर डॉलर का रेट देख ले, डॉलर उधर। का क्या रेट है? यार इसने कुछ नहीं किया, कख नहीं इसने किया। मैं बहुत उसको किया भी भाई। बोलता हूँ कि उसने भी कख इसने नहीं भाई किया। बहुत किया है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अब उसको हुकूमत देनी चाहिए और लोगों का एतबार उससे खत्म करना चाहिए। अच्छा मेरी नून लीग बात की जो हुकूमत थी सन 2018 में, उधर क्या था 135 रुपए तो किलो। अब भी नून लीग की है, अब तो वो जो कर गया वो सबका तो तब भी वही कार गया था, तब क्यों सस्ता किया वो था? सजा भुगत रहे हैं ना वो। और भाई तो। बस ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, कख नहीं करते, बस ऐसे कर्जा ऊपर डाला अच्छा हुआ, मेरी कोई बात कुछ नहीं है। सुनो ना, जब ये हर चीज़ महंगी हो गई थी हैं, इन्होंने कहा कि भाई इमरान खान हर चीज़ जो है ना वो महंगी कर गया, ये हो गया फलां हो गया। इन्होंने जो है ना वो एक लॉन्ग मार्च निकाला, याद है आपको? इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई कर गया, हमने आते ही हर चीज़ को जो है ना वो रिवर्स गियर लगा देना, हाँ। ठीक है। और इनको जो है ना वो इसके ऊपर हुकूमत मिल गई, ऐसे ही मिली है ना शहबाज शरीफ को, भाई जी ये जो है ना वो गुर्बत ख़त्म कर देगा, ये महंगाई ख़त्म कर देगा। जहाँ मतलब 150 के ऊपर उस वक्त जो है ना वो पेट्रोल था, वो साथ ही जो है ना वो ये 90 या 100 रुपए के ऊपर ले आएगा। डॉलर जो है ना वो 180 रुपए था, तो ये साथ ही जो है ना उसको 130 या 100 के ऊपर ले आएगा। ये बड़े बड़े इनके वादे थे, तो ये इनमें से कोई एक बता दे जो इन्होंने पूरा किया। हालांकि आए तो ये इस काम के लिए थे ना। इमरान खान ने जो पूरा भाई, किया भाई, वो इमरान खान नहीं, इमरान खान की भाई, बात सब नहीं बता ऐसे- रहा। अब मेरी बात सुनो ना, मैं सब ये बात कर रहा हूँ, इमरान खान ठीक है, वो उसने महंगाई की ना। ये भाई अब सब ये आए चोर थे हैं। कि हमने इससे पीछे लेके जाना, हाँ, ये फिर भाई पीछे क्यों? ये सब ये चोर सब चोर हैं यार। अब भाई मेरी बात सुनो, इनका इमरान नारा खान ये का था कि हमने या सस्ताई नवाज करनी है। क्या, और शहबाज अब देखो ना, शरीफ क्या, साख तो डाल के- बेवकूफ तो फिर हम है ना, हम ही हैं जो बेवकूफ इनके और पीछे लगे हुए हैं, ये बहुत फलां बेवकूफ भाई बने ने हैं, भाई, बोल हमें दिया कोई कि चीज़ सब की चोर हैं यार। अब छोड़ो, मेरी बात कहाँ सुनो जा ना, सागडार ने कीमत बढ़ाई है, आपको पता भी नहीं। वो दुबई में जाकर दुबई अरबी रिमैक्स देख ला, उसको क्या पाकिस्तान से लगे। अब उससे बंदा पूछता कि भाई तूने क्या किया, कुछ हमें हिसाब किताब दे। बिलावल से किसी ने हिसाब किताब मांगा, कोई बंदा नहीं मांगता। 4 वो लाख की वो जुत्ती पहनता है वो बिलावल। वो एक नॉर्मल बंदे नहीं मांगना है, और किसी नहीं, ने देखो नहीं ना, हिसाब किताब ये- वो इमरान खान वो जो आप अपना लीडर मान रहे हैं, वो अदालतों में पेश ही नहीं होता। डर गया भाई। वो डर गया है। हाँ वो उसको बुलाते हैं, वो भाग जाता वो है। बोलता है हमारी टांग में पैर लगे हुआ हुए हैं, फ्रैक्चर हुए हुए हैं। वो जलसा करने चला गया था फ्रैक्चर में, जब इस्लामाबाद में इस्लामाबाद जब गोली लगी गोली लगी हुई किया था थी। उसने। हाँ तो फिर अभी लाहौर अदालत में ही जाता था, नहीं, डरता है हाई यार, कोर्ट जाता में ही जा रहा नहीं। था। नहीं जाता, डरता ही है। यार उसको अवाम नहीं अच्छा जाने भाई देती। आमिर मेरी बात निकलने क्यों सुने, नहीं भाई आमिर मेरी बात सुने। उसने बोला है कि जेल भरो, हमने एक तरीक चलानी, चलाए तो खुद तो जेल में जा नहीं ओ रहा। भाई मैं जाऊंगा सबसे पहले। वो भाई आप तू जा, नहीं जाएंगे। अपना लीडर तो आगे नहीं कर। जाएगा। कौन तुम? मैं कल चला जाऊंगा, मैं फ्री होता हूँ, अभी तो चले जाओ रोटी ना। मिलेगी। जाओ कब? मैं जाऊंगा। आपको लग पता जाएगा आपको सोटा मारेंगे, वो क्या सोटा। जेल क्या होती है। हाँ आपको यार लग ऐसे पता चला वो ना जाएगा। जेल भरो तरीर कोई कुछ नहीं है, लेकिन अब दहशतगर्दी पर भी नजर भाई डाले ना। दहशतगर्दी ये कर रहा है कि और कर इमरान खान जो ने अदालतों सबको में बोला पेश था। नहीं होता। वो दहशतगर्द कौन सा हो गया? वो दहशतगार ही है। और नहीं, वो उधर सिक्योरिटी लगा कर बैठा है, इतने आदमी इकट्ठे कर लेकिन अवाम अब को देखो ना, बुला लेता है। अब देखो पागल ना- अवाम को उसने बनाया हुआ है ना। ओ भाई उसने नहीं अब देखो ना, दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी लहर है। इसने वो बढ़ाई है उनका ना। ये है कि हमने इस्लाम इसने सिखाना भाई ये है। लेकर आया कल था परसों शक्कर। ये वो लेकर आया है ऐਵੇਂ भाई ये लगा हुआ है, पता कल नहीं इसका परसों नाम उन्होंने पता है ना। टीटीपी के मतलब के पकड़े हैं दो, उनको एक कलमा नहीं आता था पहला। उन्होंने कौन सा ने हमें इस्लाम सिखाना है? ऐसे बकवास करते रहते हैं, इस्लाम सिखाना है, ऐसे इस्लाम सिखाना है। हाई कोर्ट बोलता है अभी पेश हो
वो पेश ही नहीं होता। तो हाई छुप कोर्ट कर बैठा हुआ हाई है। कोर्ट पेश क्यों हो, मुझे ये बताओ किस जुर्म में वो पेश? क्यों? एक जुर्म ही जुर्म नहीं भी है होता है ना उसमें। बंदे का। बहुत जुर्म है उसके ऊपर। कौन से जुर्म है भाई को बताओ। कोई बता भी दो, हमें भी पता वो चले। गड़ी चोर है वो। गड़ी चोर घड़ी आ गई ये गड़ी चोर गड़ी है। चोर, भाई, सही वीडियो बात एंड कर भाई, दो। देख ले गड़ी चोरी अब का मेरी के बात सड़कें सुनो बना। ना, कल एक मरियम का इंटरव्यू है, उसमें क्या एक मतलब के बड़ा लॉजिक था, घड़ी 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 तो गड़ी चोर जो है फर्क बीबी फर्क भी को काम की बात बताओ। चलो घड़ी फराक चोर होगी तो एक तो एक बार मतलब बार के के लिए ना। एक असूल होता है कि तोशा खाना के आपने गिफ्ट किसी को शो नहीं कराने, चाहे कोई किधर भेजता है चाहे यार। आप मेरी बात सुनो, इनको एक तुर्की से मिला था हार, वो इन्होंने बेच दिया था। किसने भेजा? तुर्की की जो मलका थी ना, उनको उसने इनको दिया था हार तोशा खाना में, किसको? इनको ही दिया था। और यार किसी नाम को- बता, नाम नवाज बता। वो शरीफ हमारा ने- वजीर आजम गिलानी था, उसकी बीवी को दिया था। अच्छा। तो ये सब मतलब के बेच बूझ देते हैं, इसमें कौन सी बात है? बस यार नहीं, बस वो सब बोलता है यार हमारी भाई मर- बात पता है क्या, हमारे सब तो चोर हैं। हमारी मर्जी, क्या हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई आमर बताएं, वो सब बदमाश चोर है। है ना यार, छोड़े सब चोर हैं यार। अच्छा बस अब क्या? आप ये दोनों तरफ सुनिए, एनालिसिस यही है कि इनके साथ जो मर्जी हो जाए ना, ऊपर से ये कहते रहे कि ये चोर है, लेकिन देख लो फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। तो लिहाजा ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहना है मामला। चेंज करो भाई सुनील, आप थोड़ा सा ज़्यादा इमरान खान करते हैं। चलो भाई करते हैं वीडियो एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।